नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आपके अपने शो एक मुलाकात में। कहा जाता है कि हर व्यक्ति एक ब्रह्मांड है, एक कहानी है, एक यात्रा है, एक अनसुलझा रहस्य है। और हम यहाँ एक मुलाकात में यही करते हैं कि उन अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो कि हमें स्वयं को समझने में मदद करता है। और आज की मुलाकात भी यूं ही बड़ी गहरी और सार्थक होने वाली है, क्योंकि हमारे बीच है अखिल भारतीय महामंडलेश्वर श्री राज गोस्वामी जी। तो चलिए करते हैं इनका स्वागत। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात के हमारे शो में। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वामी जी, आजकल थर्ड आई को लेकर बहुत बातचीत होती है कि डिवाइन इंसाइट, अपने इंट्यूशन को कैसे जागृत किया जाए। कई लोग इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। तो इससे अगर हमें जागृत करना है तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है और ये क्यों जरूरी है आज के समय में? ये जरूरी तो इसलिए कि हमें अपने आप को जानना है। जी सुख दुख कहाँ से पैदा होता है। जी। इसके लिए साधना के द्वारा तीसरी आंख हमारी जो आज्ञा चक्र है उसे खोला जा सकता है। साधना द्वारा ही संभव है। जब हम साधना करते हैं, साधना करके हम इस जो दुनिया में है ये दुनिया भूल जाते हैं। साधना में हम अगर आज्ञा चक्र ध्यान केंद्रित हो जाता है तो बाहर का कुछ वातावरण हमें पता नहीं होता है। सिर्फ अंदर की और जो ईश्वरी शक्तियाँ उससे मुलाकात होने लगती है। वहीं आज्ञा चक्र हमारा जागृत होता है। तभी साधना के माध्यम से ये सब होगा। बिना साधना के कुछ नहीं है। जी जी स्वामी जी, लेकिन कई बार जब हम इसकी बातचीत करते हैं और कई लोगों से सुनते हैं कि उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया, जैसे मेडिटेशन भी एक प्रक्रिया है अपने आप से जुड़ने की, तो जब उन्होंने वो शुरू किया तो उन्हें बड़ा ही अंधेरा अपने आप में दिखाई दिया, बड़ा ही जैसे बहुत सी और भी नेगेटिविटी जो अब तक नहीं देखी थी वो भी ऊपर आने लगती है। तो इससे वो कैसे प्रभावित ना हो करके और इस जर्नी में आगे बढ़े, इसके लिए आपका क्या सुझाव? क्या है कि हम जब साधना करते हैं, जब ध्यान में जाते हैं, जी ध्यान करेंगे तभी अंधेरे में से ही प्रकाश। अगर जब अंधेरा नहीं रहेगा, हमारे जीवन में अंधेरा है, उसको देख नहीं पा रहे हम, वो कब देखेंगे? हम जब ध्यान में जाएंगे। ध्यान रूपी आंखें बंद करके जब हम बैठेंगे और जब उस ध्यान को करेंगे तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। इस अंधेरे को जगाने के लिए एक लाइट जरूरत होता है, वो हमारा नेत्र, तीसरा नेत्र, जिसको आज्ञा चक्र। जब आज्ञा चक्र जागृत होगा तो वैसे ही रोशनी आ जाएगी हमारे जीवन में, वैसे ही उजाला दिखने लगेगा वापस। तो आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए हम साधना ही करना पड़ेगा। तो विशेष इस आज्ञा चक्र के जगने से, यानी कि हमारी जो थर्ड आई अवेकनिंग होती है, तो इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? हम अपने आप को जान जाते हैं। ये दोम हुई दुनिया, झूठी दुनिया, मोह माया की दुनिया, इससे हम मुक्ति पा लेते हैं। अगर इससे मुक्ति पालेंगे तो हम जीवन सुखी कर लेते हैं। क्योंकि जब मोह नहीं रहेगा, माया का मोह नहीं रहेगा, तो जीवन वैसे सुखी हो जाएगा। इंसान मोह माया में डूब के दुखी है। आज का मोह माया में डूब चुका है और बिल्कुल तरह अंधा हो गया। तो उस अंधकार से निकलने के लिए हमें हमारी ज्योति प्रकाश को जगाना पड़ेगा। तब जाके हम इस सुख दुख से बाहर आके सुखी जीवन जी पाएंगे। जी महाराज जी, क्योंकि हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीते हैं जहाँ पे हमारे सारे डिजायर्स मटेरियल से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए समय निकालना, इन सारी चीज़ों से खुद को कट ऑफ करना और अपने लिए समय निकालना और साधना करना, इससे कैसे एक तरीके से हम इस जग में जीते हुए भी कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। इसके लिए ना हमें थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। हमारे विचारों का त्याग, हमारी ज़रूरतें कम करना पड़ेगी। जब ज़रूरत कम होगी तो अपने आप समय मिलेगा हमें। हम जैसे कुछ जॉब कर रहे हैं, जॉब का समय 4 घंटे, 4 घंटे बाद जॉब के बाद हम जब जॉब से घर जाते हैं वो समय हम फालतू बर्बाद करते हैं, मोबाइलों में इसमें समय देते हैं। तो वो समय हमको बचाना है। समय ही की कीमत को हमको समझना है। हर एक पल पल समय हमारे लिए कीमती है। समय का अगर हमने सही अगर उपयोग किया तो हम अपने लिए ध्यान साधना के लिए वो सदुपयोग जो मोबाइलों में समय बिता रहे हैं वो इसमें लगा सकते हैं। जैसे फालतू कामों में, एक दूसरे की निंदा करने में हम वो समय बर्बाद कर रहे हैं। घरों से बाहर जाके मंदिरों के आसपास बैठ के किसी की निंदा कर रहे हैं, वो समय हम बर्बाद कर रहे हैं। उस समय को बर्बाद ना करते हुए अपने आप को जानने में अपना समय लगाएं। तो उससे हम साधना के लिए भी समय निकाल पाएंगे और दूसरों की बुराई से बच जाएंगे। बिल्कुल। स्वामी जी, हम सभी ने सुना है कि टाइम इज मनी एंड टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। हमें सभी को ये मालूम है कि समय कितना मूल्यवान है और समय से बड़ी चीज कोई नहीं होती।
पर फिर भी हम समय को बर्बाद करते रहते हैं, चाहे रील्स देखकर हो, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे और अन्य दूसरों के बारे में बातचीत करके हो। तो एक क्या आप आज बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, जिससे कि हम इस चीज़ से बचें? क्योंकि ये समय को बर्बाद करना एक तरीके से हमें कहाँ ले जा रहा है, इसकी भी आपसे जानकारी चाहिए। समय बर्बाद करना मतलब जीवन बर्बाद करना, अपने आप का जीवन बर्बाद करना। गलत कामों में अगर हम समय बर्बाद कर रहे हैं तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जी। है ना? समय बचाने के लिए आपको एक अच्छे गुरु, एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत होती है, जो आपको सही मार्गदर्शन करे। आपका जो फालतू समय रील देखने में, गेम देखने में, इसमें जो बर्बाद हो रहा है, क्योंकि जी। आपको कोई जानकारी नहीं दे पा रहा ना, आप उसका समय कहाँ लगा रहे हैं। तो आपको सही समय चुनने के लिए आपको किसी गुरु की ज़रूरत है। आपको किसी गुरु को चुनना पड़ेगा, जी। किसी से शिक्षा लेना पड़ेगी, तब जाके आप समय का सदुपयोग कर पाएँगे। जी। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा और ना ही आप समय को बचा पाओगे, क्योंकि जब समय का परिभाषा नहीं समझ में आएगा आपको कि समय हमारे लिए क्या चीज़ है, क्या अमूल्य, कितना अमूल्य समय है, उसको समझाने वाला कोई चाहिए आपको। तो उसके लिए आपको एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको गुरु की शरण में जाना चाहिए, अच्छे संत महंतों की शरण में जाना चाहिए। कोई भी अच्छा ज्ञान देता है उसकी शरण में जाना चाहिए, तो आप समय का सही सदुपयोग कर सकते हैं। वरना समय मोबाइलों में ही जीवन बीत रहा है और उसमें ही हमारा समय खराब हो रहा है और घर बर्बाद हो रहे हैं। बच्चों का जीवन भी वैसे ही बर्बाद हो रहा है। इसलिए जी। माता-पिता को भी एक गुरु का महत्व निभाना चाहिए अपने बच्चों के प्रति, बच्चों का समय खराब ना हो। नहीं तो आजकल के माता-पिता उनको मोबाइल दे देते हैं और माता-पिता अपने मोबाइल में बिज़ी हो जाते हैं। तो उनको भी समझना पड़ेगा। एक गुरु शिष्य की परंपरा उनको भी निभाना पड़ेगी। ये घर से ही शुरू करना पड़ेगा। हमें माता-पिता को ही अपने बच्चों के लिए गुरु बनना पड़ेगा और उनको शिष्य बनाना पड़ेगा, तभी समय बचा पाएँगे। जी, बिल्कुल। क्योंकि बच्चे बहुत। घर छोड़ के तो गुरु बनाने जाएँगे नहीं। गुरु माँ बनना पड़ेगा, गुरु पिता बनना पड़ेगा। जी, जी, तो आप जी। समय का सदुपयोग बच्चों से भी करवा सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। तो मोबाइल की आधुनिक दुनिया में अपना समय बर्बाद ना करें, यही कहना है हमारा। जी। स्वामी जी, आपकी ये जो अध्यात्म की जर्नी रही है, ये कहाँ से शुरुआत हुई? ऐसा क्या आपके जीवन में घटित हुआ जिसने आपको इस दिशा की ओर अग्रसर किया? ये जीवन बड़ा ही निर्दल है, बड़ा ही दुखदायक है। अगर हम मोह में डूबे हैं, उस मोह से निकलना चाहते हैं, हम ही भटके हुए थे। भटके हुए हमें राह नहीं मिल रहा था। राह मिला, मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा गुरु सिर्फ़ हनुमान है। मैं आज भी हनुमान को मानता हूँ, जीवित देवता है। मेरा गुरु वो हनुमान है, मैंने उससे ही शिक्षा लिया है। आज जो भी यहाँ है, मैं बैठा है, वो हनुमान की कृपा से ही है। हाँ, हनुमान जी की ही प्रेरणा से धर्म का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, लोगों का जीवन बदलाव ला रहे हैं, अच्छी शिक्षा देके उनके जीवन को बदल रहे हैं। अभी कुछ हमारे शिष्य हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी 6-7 महीने हुए हैं। बहुत सारों का शराब सेवन करते थे, उनका छुड़वाया और उनका जीवन और घर वाले बड़े खुश हैं और जीवन भी बड़ा सुखी है। और वो अभी हर शनिवार को हमारे आश्रम पे आके हनुमान चालीसा का हवन भी करते हैं। आज शनिवार है, आज भी हवन चल रहा है हमारे ना होते हुए भी। ये शिक्षा दी है उनको। तो अगर हमें सही रास्ते पे चलना है, तो उनको सही शिक्षा से करना पड़ेगा, तभी जाके उनका जीवन भी बच पाएगा और हम उनको शिक्षा भी दे पाएँगे। उसके लिए हमें भी जी। सत्य को पहचानना पड़ेगा और सत्य के राह पे चलना पड़ेगा। जी, जी। तो इस सत्य की खोज जो हर इंसान कर रहा है, कहीं न कहीं भीतर में तो उसके अंदर वो एक चेतना कहती है कि इससे परे भी कुछ है, इसके आगे भी कुछ है। और कई बार हमें ये क्लियरली मालूम होता है कि हमें इस दिशा चलना चाहिए, या ये हमारे जीवन को बदल सकता है, या ये हमारे जीवन के लिए सार्थक होगा। पर फिर भी हम उस ओर कदम नहीं बढ़ा पाते, तो उसका कारण क्या होता है? वही ना, सही मार्गदर्शक नहीं है आपके जीवन में कोई। जी। जब तक सही मार्गदर्शक नहीं मिलेगा, तब तक हम उस जीवन की ओर जा नहीं पाएँगे। जैसे इस परिसर में हम जहाँ आए हैं, यहाँ पर जब समय का महत्व हमें समझ में आ रहा है। दीदियों का देखा हमने, जो दीदियाँ हैं, जी। समय का सदुपयोग कर रहे हैं। जी। टाइम टू टाइम सारा काम, और जो विषय है, उसी विषय पे चर्चा करना। जी। तो इतना परिसर देखने को मिल रहा है, ये समय का वही महत्व देके, समय का जी। सदुपयोग करके ही आज कर पाए। जी, जी। और अनुशासन उनका, जी। जो अनुशासन देखा है, वही अनुशासन को यहाँ तक पहुँचाया है। जी। तो इससे हमको सीखना मिलता है कि समय और विषय दोनों पे गंभीरता से ध्यान दिया जाए, जी। तो हमारा जीवन सार्थक है। जी। अगर हम समय को और विषय को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। जी। गलत रास्ता ही चुनना है। जी। अगर हम सही समय पे सही रास्ते पर नहीं आए, तो जी। जीवन
बर्बाद है। जी। तो इसलिए सही समय को चुनना ज़रूरी है और सही व्यक्ति से संपर्क में रहना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। स्वामी जी, इंट्यूशन की भी बात की जाती है, थर्ड आई की बात की जाती है और साथ में ये परखने की शक्ति जब इंसान में होगी तो वो वाक़ई में बुरी चीज़ों का त्याग करेगा और अच्छाई की ओर आगे बढ़ेगा। तो कहीं न कहीं इसे विकसित करने के लिए, इस इंट्यूशन को विकसित करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? जैसे कि इसको विकसित करने के लिए यहाँ पर जो दीदियाँ ने, बीके दीदियाँ ने जो इतना मेडिटेशन कर रखा है, ये हमारी नज़रों में बहुत आगे तक बच्चों को शिक्षा देगा। और जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो दीदियाँ जोड़ने का इस ओर ले जा रहे हैं, आध्यात्मिक की ओर ले जा रहे हैं, यही असली जीवन का महत्व है और यही जीवन हमें आगे ले जाएगा। अगर इसमें हम साधना में जाएंगे, साधना का मार्गदर्शक कोई बन रहा है तो उसको उस रास्ते को जरूर अपनाना चाहिए और उसी रास्ते पे जाके हमें हमारे अपने आप को जानना है, मैं कौन हूँ, किस लिए मेरा जन्म हुआ और मैं क्यों यहाँ आया हूँ। अगर उसको हमने जान लिया तो हमारा जीवन भी सुखी है और घर परिवार भी सुखी है और ये देश भी सुखी है। जी। सनातन ऐसे ही बच पाएगा। जी, बिल्कुल। स्वामी जी, ब्रह्मा कुमारीज़ बहुत सारे प्रयास कर रही है। जैसे इस समय आप यहाँ पर माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज़ के मेन हेडक्वार्टर्स में आए हैं। आपने देखा होगा कि किड्स कार्निवल भी रखा गया है, जहाँ पे कि बच्चों को भी शामिल किया गया है और उन्हें भी कई तरीकों से अध्यात्म से जोड़ा जा रहा है, एक्टिविटीज़ कराई जा रही है, गुड वैल्यूज़ सिखाई जा रही है, जो कि उन्हें जीवन में मदद करे। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? हम वही बता रहे थे, जैसे बच्चों को हम सही शिक्षा देंगे तो आप ब्रह्मा कुमारी कन्या दीदियों ने एक ऐसा केंद्र खोल रखा है जहाँ हम तो स्वयं शिक्षित होंगे लेकिन वहाँ आपके बच्चे भी शिक्षित होंगे। आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो आपके बच्चे, ठीक है, परिवार, आस पड़ोसी, उनको भी अगर यहाँ ब्रह्मा कुमारी में लाया जाएगा ना तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को, उनके जीवन को बहुत आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रह्मा कुमारी केंद्र है जहाँ हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इतना प्रयास करा दीदियों ने और ये सबसे बड़ी बात है कि मात्र शक्ति द्वारा ये केंद्र चलाया जा रहा है। ये बड़ा सोचने वाला विषय भी है और बड़ा, जिसके बोल शब्द नहीं है हमारे पास, क्या तारीफ करें इसकी, क्योंकि मात्र शक्ति आज के विषय में इतना कुछ नहीं सोचती है। और मतलब आज पहली बार आए हम यहाँ देखा इसको, तब पता लगा कि मात्र शक्ति भी इतनी संख्या में ये काम कर रही है। हमें जैसे दीदी हैं, बीके रीना दीदी और सीमा दीदी, इंदौर के समीप गांव है, वहाँ से लेके आए हैं। उन्होंने हमें बताया इसके बारे में। तो पहले तो हमने मना कर दिया था, कहा नहीं, समय नहीं मिल पाएगा, जा नहीं पाएंगे। लेकिन एक दो बार फ्रेशर करने के बाद लगा प्रभु की कृपा हुआ, चलना चाहिए, क्योंकि हम भोलेनाथ और हनुमान के उपासक हैं, तो शिव से जुड़ा है तो कहीं ना कहीं शिव जी की शक्ति भी हमें खींच के लाई यहाँ पर। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा अनुभव हुआ और मैं उन दीदियों को प्रणाम करना चाहता हूँ जो मुझे यहाँ तक लेके आई, क्योंकि यहाँ से हम कम से कम कितने बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं, इस संस्था से जोड़ के, इस संस्था के बारे में बता के कितने लोगों का जीवन सुधर सकता है, कितने लोगों का जीवन बन सकता है, वो प्रेरणा हमें यहाँ से मिला है। उसके लिए आभारी हैं दीदियाँ और आपका ये ब्रह्मा कुमारी केंद्र। इसे हम प्रभु से यही मान करते हैं, इसे बहुत आगे तक ले जाए और मात्र शक्ति के हाथ में ही कमान दे, क्योंकि मात्र शक्ति ही इसको, देश को बचा सकती है। ये हमारा मानना है। स्वामी जी, जैसे कि हमने देखा कि ब्रह्मा कुमारी बहनों की सेवाओं का सभी जगह विस्तार है और उनकी सेवा वाकई में सराहनीय है और उन्हीं के द्वारा ये जग परिवर्तन का कार्य चल रहा है, जिसकी बात अभी आपने की। पर कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि नारी नरक का द्वार है। तो क्या नारी नरक का द्वार है या नारी स्वर्ग का द्वार है? इसे आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए। ऐसा लगता है ना, नारी नरक का द्वार जो कहते हैं, नरक का द्वार तो चलो ठीक है, लेकिन वो स्वर्ग के द्वार जो अंदर है हमारे, स्वर्ग है, उससे ही जो जन्म होता है बच्चों का, वो नारी कैसे नरक का द्वार हो सकती है? जो एक बच्चे को जन्म दे रही है, एक मातृ शक्ति को जन्म दे रही है, जो भारत माता को चला रही है, उसे कैसे हम नरक का द्वार बताएंगे? जो सनातन का परचम लहराए बैठे हैं, तो मातृ शक्ति है ही है, और मातृ शक्ति ना रहेगी, नरक का द्वार रहता तो ये दुनिया नष्ट हो जाती है अभी तक। बिल्कुल। मातृ शक्ति का जो कहा जाता है वो बहुत गलत है। नरक का द्वार नहीं, स्वर्ग का द्वार है। स्वर्ग का द्वार हमें यही देखने को मिलता है ना। अगर नारी शक्ति ना होती, माता नहीं होती, बहना नहीं होती, तो हम ये स्वर्ग में नहीं आते। ये स्वर्ग से कम नहीं है। ब्रह्मा कुमारी जो है ना, स्वर्ग से कम नहीं है। स्वर्ग तो किसने देखा, लेकिन स्वर्ग का अनुभव यहाँ किया हमने, तो वो नरक का द्वार नहीं हो सकती, वो स्वर्ग का द्वार है।
नारी शक्ति इतना त्याग करके, नारी शक्ति होके इतना त्याग कर रही है आज के इस कलयुग के जीवन में। नारी शक्ति गांव-गांव अपना घर बार छोड़ के त्याग कर रही है, घर घर जाके सबको समझा रही है, उनसे मिल रही है, कैसे कैसे उसके कमेंट मिलते हैं, क्या मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने रास्ते को नहीं छोड़ रही है। जी। अपनी सच्चाई, अपनी पवित्रता पे निर्भर है। अगर पवित्रता पे निर्भर है तो तभी जाके आज इतना ये समागम हुआ है, संत सम्मेलन हुआ है। अगर वो पवित्रहीन रहता, नरक द्वार होता तो आज ये नहीं जोड़ पाता। तो नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। नारी शक्ति के द्वारा ही हम स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। बिना नारी के हम स्वर्ग नहीं देख सकते हैं। घर को स्वर्ग बनाने वाली नारी है। बिना नारी के घर स्वर्ग नहीं है। जी बिल्कुल। और नारी के बगैर ना ही घर है। लोग कहते हैं ना कि नारी का ना तो घर है, ना ससुराल, ना घर है उसका, ना पियर घर है। बिल्कुल। लेकिन हमारा कहना है नारी भी घर, ना ससुराल है ना पियर है। बिल्कुल, बहुत ही अहम बात आपने आज कही यहाँ पर। धन्यवाद। जय सीताराम। आपको भी बहुत बहुत आभार है। थैंक यू। दोस्तों, आज की मुलाकात ने हमें नए विचारों से भर दिया है। एक नई ऊर्जा का संचार हमारे जीवन में हो रहा है। इससे हमें ये मालूम हुआ कि सत्य की खोज केवल एक बाहरी यात्रा नहीं है, बल्कि एक आंतरिक यात्रा भी है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को भी इस एपिसोड ने आत्मिक शांति और करुणा का एहसास कराया होगा। तो अब हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।